आज इस वीडियो में पढ़ेंगे पूर्णांकों का चिन्ह सहित योग एवं अंतर। पूर्णांकों का चिन्ह सहित योग और अंतर के बारे में पढ़ेंगे। जोड़ और घटाव साधारण भाषा में जो कहते हैं। बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। और जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। ध्यान देना है आपको, बिल्कुल आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और प्लेलिस्ट में जो पढ़े हुए पेपर हैं अर्धवार्षिक, वार्षिक, त्रैमासिक, मासिक का, उनको हल करते रहिए, उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। समझ रहे हैं? आपके सगे संबंधी इष्ट मित्र पूरे भारत में जहाँ कहीं हो उनके पास वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि वह भी इसका लाभ ले सके। तो बस वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। चकतियों की सहायता से निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देंगे, ऋण 4 एक ब्रैकेट में है, फिर बीच में धन है, दूसरे ब्रैकेट में ऋण 5 है। तो धन बीच में धन है तो कह रहा है दोनों को जोड़िए। तो जब दोनों चिन्ह ऋण में है और समान चिन्ह है, ऋण है दोनों में, तो दोनों जुड़ तो जाएंगे लेकिन उत्तर ऋण में होगा। तो 5 4 9, लेकिन ऋण 9 होगा। कितना होगा? ऋण 9। यहाँ लिख दीजिए ऋण 9 पहला। अब इसी तरह से दूसरा, धन 6 है, ब्रैकेट बंद है, फिर धन है, फिर बराबर धन, ब्रैकेट के अंदर धन 4 है। क्या करना है? बीच में धन का चिन्ह है, मतलब जोड़ना है। दोनों तो जुड़ेंगे लेकिन दोनों किस में है? धन धन में है, तो इसका उत्तर धन में होगा। 6 4 10 और बराबर धन 10 होगा। देख रहे हैं ना, समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे। अब देखिए विपरीत चिन्ह है नहीं, अभी भी तीसरे में समान चिन्ह है। ऋण 11 और ऋण 7 जोड़ना है, तो 11 7 18। कौन सा चिन्ह आएगा? दोनों ऋण है तो जुड़ेंगे, तो ऋण ऋण जुड़ता तो है लेकिन उत्तर ऋण में होता है। 11 7 18, ऋण 18 होगा, ऋण 18। और इसमें कह रहा है, देखिए प्रयास कीजिए, आपको करने के लिए कह रहा है, तो इसलिए मैं आपको इस पे ध्यान दे रहा हूँ कि आपको परीक्षा में पूछा जाता है। छोटी मोटी परीक्षाओं में या आप जब पढ़ाई का वीडियो परीक्षा देते तब भर भी कंपटीशन में छोटे मोटे भी पूछा जाता है। चौथा सवाल है, ये भी जोड़ना तो है, दोनों क्या है? एक ही समान चिन्ह के हैं। ऋण 2 ऋण 1, अब बीच में धन का चिन्ह है, दोनों जोड़िए, ऋण ऋण जुड़ जाएगा लेकिन योगफल ऋण में होगा। 2 1 3 बराबर ऋण 3। क्या होगा? बराबर ऋण 3। फिर अगला है चौथा, पांचवा है, धन 4 धन 2, दोनों धन में हैं, जुड़ जाएंगे, बीच में धन का चिन्ह है। 4 2 6, लेकिन उत्तर धन में होगा, बराबर धन 6, धन 6। अब अगला है ऋण 3, फिर बीच में धन चिन्ह है, फिर ऋण 3, दोनों ऋण ऋण में है, जोड़ना है, तो ऋण ऋण जोड़ेंगे तो 3 3 6, ऋण 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋण 6। देख रहे ना। अब दूसरी तरह का सवाल है आपकी, फिर यहाँ कह रहा है मान बताइए। ऋण 2 धन ऋण 1, दोनों ऋण में है और बीच में धन का चिन्ह है, जोड़ना है, तो 2 1 3, ऋण 3 होगा। क्या होगा? ऋण 3। फिर कह रहा है ऋण 3 में शून्य को जोड़िए। शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, बराबर ऋण 3 होगा। धन 4 धन 5, 5 4 9, तो धन 9 हो जाएगा, दोनों धन में है तो धन 9। फिर ऋण 5 ऋण 6, 6 5 11, ऋण 11 हो जाएगा। ऋण 5 ऋण 2, 5 2 7, ऋण 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋण 7 हो जाएगा। 6 और 3 दोनों धन में हैं, जुड़ जाएंगे, 6 3 9, ऋण 9 हो जाएगा, ओ धन 9 हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा प्रयास करने वाला आपका टॉपिक समाप्त हुआ। अगला देखते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ध्यान दीजिए, जो ये बार बार बड़े बड़े कंपटीशन में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी बोर्ड परीक्षा पुलिस की भर्ती हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी की भर्ती हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नांकित प्रश्नों में 1 से 2, मतलब पहला और दूसरा में, केंद्रीय खाने की संख्या उनके चारों ओर के पटखलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। का देखिए, खा देखिए,
गा देखिए, गा में बीच में छोड़ा गया है। तो पहले सवाल को ध्यान से देखिए। मैं क्या किया है, किस नियम से, पहले 4 और ऋण 3 को जोड़िए, जोड़ना है तो कितना आएगा, 4 और ऋण 3 जोड़ेंगे तो धन 1 आएगा, क्योंकि यहाँ विपरीत चिन्ह है, ये धन है ये ऋण है, जुड़ तो जाएंगे, जुड़ने कह रहा है जोड़ने के लिए, लेकिन घट जाएंगे। 4 में से 3 घटाएंगे, कौन चिन्ह ज़्यादा है, धन 4 ज़्यादा है तो धन 1 आएगा, इधर धन 1 आएगा। और जब इधर दोनों जोड़ोगे, 15 और ऋण 7 को जोड़ोगे तो 15 में 7 गए 8, धन 8 आएगा। यहाँ धन 8 आएगा, नीचे वाले जोड़ पंखुड़ियों का जोड़, और ऊपर का 1 आएगा। और दोनों जब जोड़ोगे 8 और 1 जोड़ोगे तो 9, यही 9 भरा गया है। देख रहे ना। अब यह देखिए मैंने हल कर दिया है, कैसे हल किया है आपको दिखा रहा हूँ। ये है, देख रहे ना, 4 और 3 को जोड़ा तो 1 आया। देख रहे, का जोड़ मैंने किया तो 1 आया, और नीचे वाले का जोड़ किया तो 8 आया। तो दोनों का योग, मतलब इधर का जोड़ जो 1 आया है और दोनों 8 आया है, दोनों का योग तो 9 आया, तो बीच में 9 भरा गया है। इसी तरह खा कर लिया, 21 और 11 को जोड़ा तो 32 हुआ। इधर ऋण 9 और ऋण 13 है, तो जोड़े दोनों ऋण में है तो जुड़ जाएंगे, ऋण में उत्तर आएगा, तो ऋण 22 हुआ। 32 में 22 घटाए तो 10 हुआ। देख रहे ना, दोनों का जोड़ करेंगे, दोनों का योग करेंगे तो एक धन है एक ऋण में घट जाएगा, 10 आएगा, 10 भरा गया है आपकी किताब में। फिर तीसरा है 17 धन ऋण 15 करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ऋण में है 1 घट जाएगा, 17 में 15 गए 2 आएगा, क्योंकि धन चिन्ह है ये ऋण चिन्ह है तो घट जाएगा। तो लेकिन जो चिन्ह ज़्यादा होगा वही चिन्ह आएगा, 17 धन चिन्ह है ज़्यादा है तो धन 2 आया। इसी तरह से ऋण 18 धन 14 को जोड़े तो ऋण 4 आया, ऋण चिन्ह ज़्यादा है। अब समीकरण 1 और 2 दोनों का योग करेंगे, ये धन में है ये ऋण में है, तो 4 में से 2 घटाएंगे ऋण 2 आएगा। तो तीसरे गा वाले में क्या भरा जाएगा, ऋण 2 भरा जाएगा। एक किताब में देख लीजिए, यहाँ पर भरने के लिए है गा, तो क्या उत्तर इसका हो रहा है, यहाँ विकल्प ऋण 2 आया है, ये पहला विकल्प सही है। देख रहे हैं ना, पूरा का देखेंगे तब समझ में आएगा। इसी तरह से दोनों सवाल, इसको देखिए दूसरा, का खा गा, तीनों देख रहे हैं। अब इसमें जोड़ वाला था तो इसमें अंतर वाला है सिर्फ। अब इसमें अंतर कैसे करना है, 15 में 3 घटाइए, ऋण 3 घटाइए, तो पहले 15 लिखेंगे, फिर ऋण चिन्ह लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में ऋण 3 लिखेंगे, तो ऋण ऋण जब ब्रैकेट तोड़ेंगे धन हो जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा, यहाँ 18 हो गया। और 19 11 जोड़ेंगे 30 होगा, कितना होगा 30 होगा। इसको, इसमें अंतर था, इसका योग करना है, इसका योग करना है। तो ये 15 और 3 जोड़ेंगे तो ऋण में घट जाएगा, 15 में 3 घटेगा 12 आएगा, और 19 11 30 होगा, कितना होगा 30। और यहाँ देख रहे हैं ना, पूरा आपको दिखाई दे। अब देख रहे हैं दूसरे का, देखिए मैंने कहा पहले वाला जोड़ा गया था, दूसरा घटाया जा रहा है। 15 में ऋण 3 घटाएंगे तो या ब्रैकेट तोड़ा मैंने से लिखा, 15 धन 3 बराबर 18 हो जाएगा। इधर का जब घटाएंगे आप तो 19 में से 11 घटाएंगे तो 8 आएगा। अब दोनों का अंतर समीकरण 1 और 2, 18 में से 8 गए 10 आ जाएगा। दूसरा 10 में से 4 घटाइए 6, 5 में से 7 घटाइए ऋण 2, देख रहे हैं ना। फिर दोनों का अंतर 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा, देख रहे हैं ना। ये दूसरा है, दूसरा है 12 में 5 घटाइए 7 आएगा, 8 में से 6 घटाइए 2 आएगा, दोनों का अंतर करेंगे 5 आएगा, दोनों का अंतर 5, देख रहे हैं ना। अब यहाँ देख लीजिए सवाल कैसे किताब में दिया गया है, देख लीजिए सबका अंतर किया गया है, इसका विकल्प दूसरा सही है, 5 आया है, देख लीजिए। अब बताया मैंने 15 में से 3 घटाएंगे तो 15 3 18 हो जाएगा, 19 में से 11 घटाएंगे 8 आएगा, 18 में अगर आप 8 घटाएंगे 10 आ जाएगा। इसी तरह से 10 में 4 घटाएंगे 6 आएगा, 5 में 7 घटाएंगे ऋण 2 आएगा, और यहाँ ऋण 2 है और दोनों का अंतर करेंगे तो ये धन हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा। ये पहला दूसरा विकल्प सही है इसका। अगला सवाल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव एक पूर्णांक होता है, सदैव पूर्णांक होता है, क्या भरेंगे पूर्णांक, ये बहुत आता है, पूछा जाता है। 2 धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, क्या होता है धन पूर्णांक,
दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक होता है, ऋण पूर्णांक होता है। ध्यान देंगे बिल्कुल। सत्य और असत्य, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है, सत्य है। किसी पूर्णांक मान लीजिए 5 है और इसका योगात्मक प्रतिलोम ऋण 5 हो जाएगा, तो 5 और ऋण 5 का योगफल शून्य होता है। शून्य एक ऋण पूर्णांक है, ये गलत है। शून्य ना ऋण पूर्णांक है ना धन पूर्णांक है, यहीं से प्रारंभ होता है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, गलत है। देख रहे हैं ना, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक होता है। ध्यान देंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन। अगला है, किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, सत्य है। अगर जैसे 5 में शून्य जोड़ोगे तो 5 आएगा, 7 में शून्य जोड़ोगे तो 7 आएगा, मतलब किसी भी पूर्णांक में शून्य को जोड़ा जाए तो वही पूर्णांक होता है। एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, गलत। अगर ऋण वाला चिन्ह ज़्यादा रहेगा, गिनती ज़्यादा रहेगा तो ऋण में उत्तर आएगा, धन वाला ज़्यादा रहेगा तो धन में उत्तर आएगा। इसके लिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं। धन होता है, गलत है। जैसे देखिए धन 12 मैंने लिखा है, यहाँ जोड़ में अगर आपको कह रहे हैं धन, यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हैं 5, देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे 12 + 5 के 7, तो यहाँ पर कौन चिन्ह आएगा, 7 धन आएगा, क्योंकि यहाँ धन 12 है, धन चिन्ह बड़ा है। अगर ऋण चिन्ह बड़ा होता तो ऋण में उत्तर आता। तो कहने का मतलब एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, गलत है। संख्या रेखा पर ऋण 18 धन 18 शून्य से समान दूरी पर हैं, बिल्कुल, क्योंकि शून्य के बाईं तरफ 18 समान दूर ऋण 18 चलेंगे और शून्य से दाहिनी तरफ धन 18 चलेंगे। दूरी दोनों की सामान्य है लेकिन विपरीत दिशा है, ये सत्य है। फिर दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, गलत। दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन होता, सही है ये, क्योंकि धन धन का योगफल धन ही होता है, समझ रहे हैं ना, ये सत्य है। अब इस तरह से आपका आज एक चैप्टर पूरा खत्म हुआ। मतलब पूर्णांकों का संक्रियाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।